दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी आप साइट पे काम कराते हैं या आप एक घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या कराने की सोच रहे हैं, तो जब आप कॉलम, बीम और स्लैब में सरिया देते हैं तो कुछ बातें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें होता है कि हमें सरिये की मोटाई क्या रखें। जिसमें से एक जो चीज़ कॉमन है वो सरिये की मोटाई को हर किसी को पता होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आप कोई गलती कर देते हैं तो आपके स्ट्रक्चर में उतनी मजबूती आपको नहीं मिल पाती है। और साथ ही साथ मैं कुछ और भी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, सुपरवाइज़र हैं, मेसन कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले कॉलम को लेके, तो कॉलम की जो सरिया रहती है वो कम से कम, जो वर्टिकल सरिया होती है वो 12 mm से कम आपको सरिये की मोटाई नहीं रखनी चाहिए। देखो, ये मैंने जो 12 mm बोला ये कम से कम की है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 16 mm नहीं रखेंगे, 20 mm नहीं रखेंगे, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कॉलम की सरिया डिपेंड करता है कि बिल्डिंग के लोड के ऊपर, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस के ऊपर, और साथ ही साथ बिल्डिंग रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आपका कॉलम का साइज चाहे जो भी है, कम से कम 12 mm की सरिया आप उसमें देंगे। अगर आपका कोई सर्कुलर कॉलम है, गोल कॉलम है, तो उसमें आपको 6 सरिया आपको देनी है वर्टिकल मिनिमम। और अगर आपका कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसमें आप 4 सरिया देंगे ही देंगे। अक्सर मैंने कुछ साइडों पे देखा है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो सरिया हमारा, अगर मान लो 12 mm की सरिया यूज़ हो रही है तो उसमें वो 10 mm की सरिया भी 1-2 डाल देते हैं। बट मेरे हिसाब से वो नहीं डालनी चाहिए। अगर आपको 6 सरिया की ज़रूरत है तो आपको 6 ही सरिया आपको 12 mm की रखनी चाहिए कम से कम। और कुछ मैंने ये भी देखा है कि जो गोल कॉलम होता है उसमें मिनिमम 6 सरिये की रिक्वायरमेंट होती है जो वर्टिकल होती है, बट उसमें वो 4 सरिये से ही काम चला लेते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आप सरिया दे रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, बट कम से कम इतनी तो दे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो हम अपने कॉलम में रिंग प्रोवाइड करते हैं, तो रिंग की जो मोटाई रहती है सरिये की, वो आपको 8 mm से कम नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। मैंने कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें प्रोजेक्ट हीरो के बारे में बात की है। प्रोजेक्ट हीरो इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर्स को हायर करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि प्रोजेक्ट हीरो आप लोगों के लिए लेके आए गोल्डन मेंबरशिप। इस मेंबरशिप की मदद से आप 100% एक अच्छी कंपनी में, अच्छी साइट पे जॉब पा सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप डाउनलोड करके प्ले स्टोर पे जाके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम प्रोजेक्ट हीरो है। और वहाँ पे आप अपने फील्ड के अनुसार जॉब के लिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल तरीका हुआ, लेकिन जो मेंबरशिप की हेल्प से आप करते हैं तो आपको 100% जॉब मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस मेंबरशिप पे अभी आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। 26 जनवरी तक का डिस्काउंट है, 50% आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है 2,999 रुपये। लेकिन अगर आप अभी जो 26 जनवरी के अंडर आप इस गोल्डन मेंबरशिप को लेते हैं तो आपको ये 1499 की पड़ेगी। और अगर मैं आपको बता दूं मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, तो अगर आप मेरे कोड को यूज़ करते हैं तो वहां पे आपको 699 रुपये में मात्र ये गोल्डन मेंबरशिप मिल जाएगी और आप इसके बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन लेने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं इसको क्यों लूँ, इसके क्या बेनिफिट है, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद ही आप इसको लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके बेनिफिट तो काफ़ी सारे हैं, बट हम एक एक करके बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जॉब्स काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐप्स में होती हैं। जैसे प्रोजेक्ट हीरो में आप कुछ लिमिटेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिना किसी मेंबरशिप के माध्यम से करते हैं। बट अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो अनलिमिटेड आप अनगिनत जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे HR मैनेजर से भी आपको सहयोग मिलता है जॉब के लिए। और आप जब इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपको काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है और इंटरव्यू में कुछ सुझाव दिए जाते हैं कैसे आप इंटरव्यू में बैठें और कैसे उसको क्रैक करें। तो मतलब जब ये सारी चीज़ें तैयारी आपको कराई जाती है कि कैसे आप 100% जॉब के अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें 3 महीने के अंदर आपको 2 जॉब इंश्योर की जाती हैं, जिसमें पहली जॉब जो रहेगी वो आपके शुरू के 10 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट हीरो में इस गोल्डन मेंबरशिप के अंदर दी जा रही है, जो मात्र 699 रुपये की आपको पड़ेगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। पर आप अगर डायरेक्टली भी लेते हैं तो भी आप उसको 1499 में लेके बेनिफिट ले सकते हैं। अभी मैं आगे बात करूंगा कि आप इस मेंबरशिप को कैसे ले सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाएंगे, प्रोजेक्ट हीरो ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे आप उसमें एंटर करेंगे तो आपसे आपका
10 डिजिट फ़ोन नंबर मांगा जाएगा और उस पर जैसे ही OTP आएगा तो आप OTP डाल देंगे और आपकी उसमें एंटर हो जाएंगे। आप उसमें अपनी प्रोफाइल भी बना लेना। जैसे ही आप प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा जो क्लिक करने के लिए बोलेगा क्लिक हेयर, तो वहाँ पे आप क्लिक के लिए क्लिक कर देंगे और वहाँ से आप पे पूछेगा कि आपके पास अगर कोई कोड है, कूपन कोड, तो जरूर अप्लाई करें। तो वो मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो वो आपको 699 का पड़ेगा गोल्डन मेंबरशिप की कॉस्ट या चार्ज, और अगर आप नॉर्मल लेते हैं वो 1499 का प्राइस आपको पड़ेगा। तो मेंबर, जाहिर सी बात है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पड़ रहा है, तो उसको लेके आप वहाँ से ले सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया ये सारी सुविधा आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं जो आपकी जॉब के लिए, आपकी करियर में काफ़ी ज़्यादा सहयोग या हेल्प करेंगे। तो आइए लेते हैं बीम को लेके। आपने एक देखा होगा एक बीम जो डोर बीम होता है, लिंटल बीम होता है, जो आप देखते हैं दरवाजे विंडो के ऊपर दिया जाता है, उसमें भी हम सरिया प्रोवाइड करते हैं। वो आप 10 mm से कम कभी भी सरिया उसमें नहीं देंगे। वैसे तो 12 mm ठीक रहता है, बट उस पर ज़्यादा लोड नहीं आता, इसलिए आप 10 mm की 4 सरिया दे सकते हैं, 2 टॉप में 2 बॉटम में, अगर आपकी 9 इंची की दीवार है तो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। साथ ही साथ अगर जो हमारा फ्लोर बीम होता है, जो स्लैब में आप देखते हैं, जो स्लैब में लटक बीम आपको दिखाई देता है, उसमें आपको सरिया क्या रखनी है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो 12 mm से कम आपको कभी भी नहीं देनी है उसमें भी। लेकिन मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि अगर जैसे कि आप देखते हैं कि बीम में टॉप में भी सरिया दी जाती है और बॉटम में भी सरिया दी जाती है, तो हमेशा लोड नीचे आता है। इस तरीके से बीम फेल होता है, तो हमेशा बॉटम में जो सरिया है वो चाहे तो आप 16 mm की रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं करूँगा मैं, और 16 mm की आप दे सकते हैं। टॉप में चाहे 12 mm की दें, तो बॉटम में आप 12 mm की जगह 16 mm दे सकते हैं, वरना मिनिमम 12 mm की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेम वही जो हमारे जो होता है रिंग जिसको बोलते हैं, स्टीरअप बोलते हैं, वो भी आपको 8 mm से कम नहीं रखना है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं छत की सरिया। जो हमारा स्लैब में सरिया दी जाती है वो डिपेंड करता है कि आपका भाई स्लैब की मोटाई कितनी है। देखो मिनिमम की बात करें तो नॉर्मली 5 इंची की मोटाई स्लैब में रखी जाती है, इससे कम आपको नहीं रखनी चाहिए। तो उसमें आपको सरिया की मोटाई जो मैं कहूँगा वो 10 mm से कम नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 8 mm की सरिया भी बहुत से लोग देते हैं, वैसे दे भी सकते हैं, लेकिन 8 mm की सरिया में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपकी साइड पे लेबर काम कर रही होती है स्लैब कास्टिंग के दौरान, तो सरिये पे जब पैर चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट ले जाने के लिए, तो वो दब जाती है और दबने के बाद सरिया उस तरीके से अपनी शेप में नहीं आता। इसलिए मैं वहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको 8 mm की जगह 10 mm की सरिया आप यूज़ करते हैं मिनिमम, तो वो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक आपने कॉलम बीम स्लैब में ही जान लिया कि आपने इनमें सरिया क्या देनी चाहिए। कॉलम की फुटिंग है तो उसमें भी आपको 10 से 12 mm से कम आपको नहीं रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे अगर आप एक मकान मालिक हो तो आपको ये तीनों बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब